तो कांग्रेस पार्टी के लिए धर्मशाला में सियासी संकट काल के मध्य अभी नए सरदार की जो है नियुक्ति हो चुकी है, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अब गठन कर दिया है और नए सरदार जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। हमारे साथ नई नियुक्ति के तहत जो है हरभजन सिंह भज्जी जो कि अध्यक्ष बने हैं वो बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको कि धर्मशाला का जो ताज ताब आपके सर जो है वो सजा दिया गया है। जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुझे इस वार्ता के लिए जो समय दिया। हरभजन जी देखिए, इस वक्त जो है बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है ना, क्योंकि इलेक्शन का दौर है। एक तरफ लोकसभा के इलेक्शन है, दूसरी तरफ उपचुनाव यहाँ पर धर्मशाला में होने वाला है। बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, कैसे देखते हैं इसको और क्या कहना चाहेंगे इस सियासी संकट काल में आप? जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे एनएसआई से लेकर मैं पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करता रहा हूं। मुझे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के अध्यक्ष के तौर पर भी काम करने का अनुभव रहा है। तो और पार्टी के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनों में भी काम किया है। तो शायद मुझे लगता है कि मैं अगर मेहनत करूंगा और तो पार्टी को एकजुट और संगठित करने की पूरी कोशिश इस मुहिम में कामयाब रहूंगा। इसमें ये मेहनत होती क्या है बेसिकली? ये तो हम भी समझना चाहते हैं कि ये क्या मेहनत होती है जिससे कि ऐसा मूल मंत्र दिया जाए कि पार्टी के जो बाकी के जो धड़े बने हुए हैं उनको एकजुट किया जा सके। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो राजनीति में बहुत सारे लोगों की बहुत कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत कुछ उनकी इच्छाएं होती हैं। तो उसके चलते वो हर इंसान, हर कार्यकर्ता जो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से रास्ता ढूंढता है। तो उस चक्कर में कोई कई बार एक गुटबाजी या धड़ेबाजी बन जाती हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है कि चुनाव के वक्त कांग्रेस एक मंच पे हमेशा इकट्ठी हो जाती है। हरभजन जी, आपने ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी एक मंच पर हो जाती है, लेकिन जब साल 2019 के उपचुनाव हुए थे, तो क्यों एक मंच नहीं हो पाई थी पार्टी उस वक्त? और उस वक्त तो आपके कैंडिडेट को इनफैक्ट जो है वो जमानत तक बचानी मुश्किल फंस गई थी। जी, उस समय की बात है, क्योंकि उस वक्त एकदम से चुनाव सिर पे आ गए थे और पूर्व में जो हमारे विधायक थे वो किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो एक तो नए सिरे से नए संगठन और सब कुछ, तो इस खातर हो सकता है लोगों की उम्मीदों पे नहीं उतर पाए, नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। यानी हाँ, हम कुल मिलाकर ये समझें कि उस वक्त भी आपके नेता की ओर से जो है वो आप लोगों को गच्चा दिया गया था, और आज तो वो आपको छोड़कर एक तरफ से जा ही रहे हैं। तो उन सब के मद्देनजर जो है आप लोग उस वक्त एकजुट नहीं हो पाए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपका जो इतिहास रहा है वो भविष्य में देखने को मिलेगा। जी, हम बहुत जल्द जितने भी पुराने और नए कार्यकर्ताओं का समावेश करके एक ऐसी टीम बनाएंगे जो शीर्ष नेतृत्व उम्मीदों पर भी खरा उतरे और धरातल पर भी खरा उतरे। बच्ची जी, यहाँ लगता है आपको कि कांग्रेस जो है वो धड़ों में बटी हुई है धर्मशाला में? जी, हाँ, हो सकता था बंटी हो, लेकिन उसी कांग्रेस को एक मंच पर लाने की मेरा कोशिश प्रयास रहेगा कि मैं उस सारी कांग्रेस को एक मंच पे ले आऊँ। कैसे कर पाएंगे आप? कुछ दिन पहले ही जो है हम लोगों ने देखा है कि कचहरी अड्डे पर, इतना बड़ा अड्डा है आप लोगों का धर्मशाला का, वहां पर जो है कांग्रेस के दो गुट आपस में झड़प रहे थे और कह रहे थे कि एक पुरानी कांग्रेस है, दूसरी नई कांग्रेस है। तो उनको कैसे एक मंच पर आप ला पाएंगे? कोई स्ट्रेटजी, कोई रणनीति है अपने पास? हर किसी का अपने अपने नेता के प्रति प्यार या निष्ठा होती है। तो उस जोश में वो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हो गया होगा। लेकिन उस उनको बहुत जल्द संगठित करूंगा और इसमें ले आऊंगा। सुधीर का जाना आप कैसे देखते हैं? क्या नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के लिए धर्मशाला में जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है? जी नहीं, सुधीर जी के आने से पहले भी धर्मशाला में कांग्रेस एकजुट थी। मगर बात 2003 की सॉरी 2003 नहीं, जो उस वक्त जब मैडम 2012 से पहले की, जब मैडम चंद्रेश जी लोकसभा के लिए यहाँ से चले गए थे, धर्मशाला में कोई नेता नहीं था। इसी धर्मशाला की कांग्रेस ने अपने बलबूते पे यहाँ के मंत्री के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त दिलाई थी। तो वही अनुभव, उन्हीं लोगों के अनुभव को साझा करके ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भविष्य में भी
उसी कांग्रेस को दोबारा पुनर्जीवित करूं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हरभजन सिंह भज्जी है, जिनके कांधों पर नई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है वो सौंपी गई है। ये आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में ये ठीक कांग्रेस को उसी तर्ज पर लेकर आ जाएंगे जब साल 2012 से पहले कांग्रेस थी, और उस वक्त इन्होंने जो है एक पैराशूटी उम्मीदवार के तौर पर जब सुधीर शर्मा धर्मशाला में आए थे तो उस वक्त इन्हीं लोगों ने जीत दर्ज करवाई थी। आने वाले समय में भी ये जो है संगठन को और मजबूत करेंगे और यहां जो भी कैंडिडेट पार्टी की ओर से दिया जाएगा उनको जीत दिलवाएंगे। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।